पाप है, धन का पाप हम क्या करके दूर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं धन को दान दे करके। कहीं भी ऐसी कथा हो, कहीं भी कोई पंडित जी ऐसे बैठे हो, विराजमान हो, जाकर के प्रणाम कीजिए, उनके हाथ में दक्षिणा दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि कथा की है तो दक्षिणा देनी, ऐसा जरूरी नहीं कि पूजन करवाया है तो पंडित जी को दक्षिणा देनी है। बिना पूजन के, बिना कथा के, बिना कोई बात के आप पंडित जी को दक्षिणा दीजिए, आपका धन शुद्ध होगा, आपका घर शुद्ध होगा, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपका देश शुद्ध होगा। ये सब अनुभव होते होते होता है, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें लगती है। हाँ, जिसको अनुभव होता है ना उसी को पता चलता है। यहाँ आगे बताया गया है, मंत्र के बारे में बताया गया है, धर्म के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का पहला धर्म अपने धर्म को, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वो धर्म को पालो, उसका चुस्त नियम से चलो, उसके नियम से चलो। जैसे आपके धर्म, आपका जन्म हुआ कोई जैन परिवार में तो आपको जैन धर्म पालना जरूरी है। उसके बाद बाकी सब धर्मों को भी साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं कि जैन धर्म है तो उसके बाद कोई धर्म नहीं पालेंगे। जैसे आपका वैष्णव कोई परिवार में जन्म हुआ तो जरूरी नहीं कि आप वैष्णव धर्म के साथ जैन धर्म में प्रणाम ना करें। जैन मुनि मिले तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यहाँ ये सब बातें बताई गई है, वेदाचार बताया गया है और ब्राह्मणों को बताया गया है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण उससे कहते हैं कि जो ब्रह्म से मिला दे, जो ब्रह्म से मिला दे उसे ब्राह्मण कहते हैं। पर अगर वही ब्राह्मण किसी राजा के वहां काम करता है तो उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाएगा। वही ब्राह्मण कोई बनिए के वहां काम करता है या फिर बनिया का काम करता है, कोई दुकान चलाता है, व्यापार करता है, तो उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मण की बात बताई गई है। आगे जाते हुए भगवान ने यहाँ रुद्राक्ष की महिमा का बात बताया है। जिसने भी रुद्राक्ष धारण किया है उसके लिए बात बताई है। यहाँ शिव जी ने हजारों साल तप किया। भोले बाबा वैसे भी जब जब भी समय मिलता है ना, भोले बाबा हजारों हजारों युगों तक ध्यान में चले जाते हैं, वो ऐसे बैठते ही नहीं। और इसी कारण उनकी ज्यादातर के मूर्ति भी आप देखोगे ना तो ध्यानस्थ मिलेगी। हाँ, ऐसे भगवान भोले बाबा ध्यान में मिलेंगे। और ये लिंग जो है हमारे आपके सामने यहाँ शिवालय में जो लिंग है, तो लिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद मूर्ति का पूजन होना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि भोले बाबा ने हजारों साल तक तप किया और तप करने के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र को खोले, नेत्र को जब खोला तो उनके नेत्र से जल के बिंदु नीचे गिरे और वो बिंदु जो नीचे गिरे उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। यहाँ बताया गया है कि जो आंवला आता है ना, आंवला जितना अगर रुद्राक्ष है तो वो सबसे उत्तम है। अगर वो बेर आते हैं ना, बेर जैसे छोटे छोटे रुद्राक्ष आए वो मध्यम है। और यहाँ पे बताया चना जैसा, चना छोटा चना जैसा अगर रुद्राक्ष है तो वो अधम, यानी पहनना तो चाहिए, रुद्राक्ष है लेकिन इतना कार्य नहीं करेगा, उतना फल नहीं देगा कि जितना आंवला जितना रुद्राक्ष है वो फल देगा। यहाँ रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से बताया गया है कि आपका उद्धार होता है और युगों युगों के पापों को भस्म कर देता है रुद्राक्ष। और इसी कारण एक मुखी, दो मुखी लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं। और वो रुद्राक्ष को ओरिजिनल रुद्राक्ष रहे तो उसको पहनना चाहिए। लेकिन किसको? खास करके जब भी रुद्राक्ष पहनो अपने कोई ज्ञानी पंडित जी को बताओ कि मैं रुद्राक्ष पहनूं या नहीं, फिर रुद्राक्ष पहनो। फिर जो भी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं मेरी, जो समय पे आती है, 4 दिन वाला समय आता है उनका, उनको नहीं पहनना है, उससे उनको और भी तकलीफ हो सकती है। जब 50 साल के ऊपर आप धर्म में नहीं, मासिक धर्म में नहीं आती हो तो आप रुद्राक्ष को पहनो। क्यों? कि रुद्राक्ष को शिव जी का ही एक स्वरूप बताया गया है। और इस प्रकार रुद्राक्ष की बात बताई गई है कि रुद्राक्ष यानी स्वयं
शिव, हाँ, रुद्राक्ष यानी स्वयं शिव जी है, और उनको पहनना या निकाल के रख देना या कहीं भी छोड़ देना ये गलत बात है। कोई कोई होता है जो रुद्राक्ष पहनते हैं फिर उतार के रख भी देते हैं। हाँ, जो पहनते हैं उनको एक खास है, अगर उतारना है ना तो उसको गंगा जल से धो लो, फिर आपके शिवालय में या मंदिर में रख लो, और फिर जब पहनना है वहीं से धूप दीप बत्ती दिखा करके पहन लो। हाँ, यहाँ शिव नाम जाप का महत्व बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावतम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये बताया गया है कि जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द निकलता है ना, उसका मुख तीर्थ है। जिसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, उच्चार होता है, बोलता है, जप होता है, उसका मुख स्वयं तीर्थ है। और ये जो शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना, अगर उनका मुख अगर कोई देख ले, दर्शन कर ले सुबह सुबह में, उनको वही पुण्य मिलता है जितना शिव जी का दर्शन करने से या फिर कोई तीर्थ का दर्शन करने से पुण्य मिलता हो, उतना पुण्य मिलता है। यहाँ बताया गया है यत्र त्रयं सदा तिष्ठते देतरछुमंतरम द्विजा तस्य दर्शनम मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। शिव नाम, यहाँ शिव नाम की महिमा गाई गई है, और साथ में कहा गया है भस्म, भस्म के साथ रुद्राक्ष, ये तीनों चीजों का महत्व बताया गया है। और क्या बताया गया है कि जो तीनों चीजों को धारण करता है, यानी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे उच्चार करता है, जप करता है, उसका जो भस्म का तिलक लगाता है, त्रिपुंड लगाता है उसका, और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको बताया गया है कि वो त्रिवेणी के समान पुण्यवान है। अगर कोई ऐसे धारण करता है तो उसको पुण्य मिलता है कि प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी है वहां स्नान किया हो, उतना पुण्य उस इंसान को मिलता है जिसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसने रुद्राक्ष धारण किया है और जिसके तिलक भस्म का लगा है। हमारे पास भस्म है, अगर आपको चाहिए तो लीजिएगा और तिलक लगाइएगा जरूर। कल से एक काम करेंगे, तिलक दरवाजे पे रखेंगे, वहां से सबको तिलक करना है। हाँ, भस्म का तिलक उत्तम तिलक है, ये बताया गया है। भस्म का तिलक करने के बाद अगर कोई मर भी जाए ना, रुद्राक्ष धारण करने के बाद, भस्म का तिलक धारण करने के बाद, तो उसको शिवगण लेने आते हैं। चाहे एक बार भी शिव के नाम से मंत्र निकला हो मुंह से, या एक बार भी रुद्राक्ष धारण कर लिया हो, उसे लेने के लिए शिवगण आते हैं। यहाँ बताया गया है कि सभी पापों को नाश करने वाला है रुद्राक्ष, भस्म और भगवान का नाम। इसी प्रकार भगवान के नाम को बताया गया है। यहाँ बिल्व पत्र की महिमा बताई गई है, और बिल्व पत्र की महिमा में बताया गया है क्या कि एक समय देवी गिरजा तप कर रही थी, मां पार्वती तप कर रही थी, गौरा तप कर रही थी। और तप करते करते देखिए, हम लोग तो सामान्य इंसान हैं, है ना, हम तो तुच्छ इंसान हैं, लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत है। जैसे सुबह में अपने घर का रसोई ये सब काम हो गया, उसके बाद हमको समय मिलता है, तो फिर शाम को रसोई करे, चाय पानी करे, तब तक का समय रहता है। लेकिन क्या करते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा बातें, या तो ज्यादा से ज्यादा नींद, या तो टीवी, हाँ, मोबाइल। अब तो सबसे ऊपर मोबाइल है, और उसमें भी ग्रुप बन जाए तो फिर बातें बहुत होती है ग्रुप में। हाँ, इसने तो ऐसा, तो तेरे को ऐसा, तो मेरा ऐसा। तो यहाँ उस समय की बात बताई गई है, गिरजा माँ की। माँ गिरजा कौन है? भोलेनाथ की धर्म पत्नी है। माँ पत्नी है ना, वो स्वयं अम्बा है, जगदम्बा है, आद्य शक्ति है। ये जो है ना पूरा ब्रह्मांड, अगर देवी भागवत सुनेंगे ना, देखिए यहाँ पे मजाक चल रहा है कथा के साथ साथ, देखा आपने? तो ये अपना काम है,
ये इनका भी नहीं है, हम सब का काम है, क्योंकि कथा चले, कथा में भी मजाक कर ले। हाँ, तो आनंद करो, लेकिन जहाँ भगवान का नाम है, जो जिस जगह शोभा देता है उसी जगह शोभा देता है। अगर किसी और जगह, जैसे कहा कोई, मान लीजिए किसी का मृत्यु हो गया कहीं पे किसी का, और आपको वहां मिलने जाना है, और वहां जाने के बाद आप ऐसे करो, कैसे हो, कैसे हो, अच्छे हो ना, हाँ, क्या होगा? सब बोलेंगे ये है ना पागल हो गई है, पागल है, मूर्ख है, बोलेंगे ना। तो जो जहां शोभा देता है वहीं पे करना चाहिए। और इतनी विवेक बुद्धि, कुछ नहीं है ना, विवेक रखना चाहिए, विवेक बुद्धि रखनी चाहिए। यहाँ भगवान ने गिरजा मैया का बात किया है, और गिरजा मैया ने बहुत समय तक तप किया है। तप करने से उनके शरीर में जब प्रसवेद बिंदु आए, इनके कपाल पे प्रसवेद बिंदु आए, उन्होंने ऐसे करके प्रसवेद बिंदु को, पसीने को धरती पे छोड़ा है, और वो जो पसीने के बिंदु थे उसी से भूमि पर एक महान वृक्ष खड़ा हुआ है बन करके। एक दिन गिरजा मैया उसी वृक्ष के पास से गुजर रही थी, तो उन्होंने अपनी तो जब उनके पास से गुजर रही थी ना माँ वृक्ष के पास से, तब वहां वो वृक्ष को देख के, पेड़ को देख के उनके मन में आनंद हो गया, और उन्होंने क्या बोला? अपनी सखी को बोला कि जया, मुझे ये वृक्ष देख के बहुत आनंद हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तब उनकी सखी ने बताया, जया ने बताया, विजया भी साथ में थी, दोनों ने बताया, माँ ये आपके पसीने से बड़ा हुआ ये पेड़ है, बना हुआ ये पेड़ है, और ये पेड़ किस चीज का है? बिल्व पत्र का पेड़ है, और इस कारण आपको और भी ज्यादा प्रिय है ये पेड़। हाँ, ये बताया गया है। यानी बिल्व का जो पेड़ है ना, वो माँ गौरा के पसीने से बना हुआ है। हाँ, और इसी कारण भगवान शिव जी को भी ये बिल्व पत्र अधिक से अधिक प्रिय है। हाँ, समाज को इससे सीखना चाहिए कि भोले बाबा भी ध्यान धरते हैं, शरीर पे भस्म रमाते हैं, हाँ, अपने शरीर पे सर्प को रखते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को भी उतना प्यार करते हैं। समाज को इतना सीखना जरूरी है कि समय समय पे जिसको जो चाहिए वो परिवार में वो सेवा होनी चाहिए। जहाँ प्यार की जरूरत है प्यार, जहाँ सम्मान की जरूरत है वहाँ सम्मान देना जरूरी है। यहाँ बताया गया है कि ये बिल्व का वृक्ष है, और बिल्व के वृक्ष को बताया गया है, ध्यान से सुनिए और दर्शन कीजिएगा। थड़ जो है, नीचे का हिस्सा, बिल्व के पेड़ का नीचे का जो हिस्सा, उसे गुजराती में बोलते हैं थड़। आप क्या बोलते हो? जड़, जड़ है ना। तो वो जड़ को देवी दाक्षायणी रहती है वहां पे। हाँ, जहां भी पूरे वृक्ष में कहीं भी आप प्रणाम करते हो ना, तो उसका आशीर्वाद मिलता है वो देव का जो उसमें विराजमान है। तो यहाँ जड़ में देवी दाक्षायणी, शाखाओं में महेश्वरी देवी, पत्रों में माँ पार्वती, फल में माँ कात्यायनी, और जो छाल है ना उसके छिलके, वो छिलकों में माँ गौरी, पुष्प में माँ उमा, और उसके जो कांटे हैं ना वो भी व्यर्थ नहीं है। उसके कांटे जो है ना उसमें 9 करोड़ शक्तियों का वास है। यहाँ पे शिव पुराण में ये कथा बताई गई है। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय, अपने अपने मात पिता की जय। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुरायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वम शिवार्पणम। आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़ दीजिए और ऐसी भावना कीजिए कि जैसे आपने एक बिल्व पत्र संपूर्ण, टूटा हुआ नहीं, खंडित नहीं, संपूर्ण बिल्व पत्र लिया है और आप शिव जी के शिवलिंग के आगे बैठे हैं और आप अपने मन के शिवलिंग के ऊपर भगवान को बिल्व पत्र अर्पण कर रहे हैं। मैं बोलूंगी, आप मन में ध्यान रखिएगा या फिर ओम नमः शिवाय बोलते जाइएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम् ओम नमः शिवाय। आंखें खोलिए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए। आपके मन का बिल्व पत्र भगवान ने स्वीकार किया है, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। आइए यहाँ आगे चलकर पार्थिव लिंग की बातें की गई है। कहीं कहीं ऐसा होता है यहाँ पार्थिव प्रतिमा का पूजन बताया गया है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो बात है ना, छोटी छोटी बातें, अगर पूरी कथा में पार्थिव लिंग की महत्व बताए ना तो भी दिन सफल है। पूरी कथा में अगर बिल्व की महिमा बताए ना तो भी दिन सफल है। क्यों? कि किसी को पता रहे ना रहे कि बिल्व के पेड़ के अगर कांटा भी लिया है ना तो कांटे में भी 33 कोटि देवता महाशक्ति विराजमान है। हाँ, तो इसलिए आइए यहाँ पार्थिव का शिवलिंग बनाते हैं। कोई कोई कौन बनाता है? रोज बनाना चाहिए, रोज ही बनाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए वो बताते हैं। मैं बनाती थी लेकिन मैंने अभी थोड़े समय से बंद किया है। आलस है मुझे, तो भगवान को ऐसे ही शिवलिंग पे मैं प्रणाम कर लेती हूँ, लेकिन पार्थेश्वर बनाते थे वो नहीं बन रहा मेरे से। भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे ऐसा लायक बनाओ कि मैं रोज का रोज आपका पार्थेश्वर का शिवलिंग बनाऊं भगवान, और आपको प्रणाम कर सकूं पार्थेश्वर शिवलिंग में। यहाँ पार्थेश्वर शिवलिंग को बताया गया है कि नदी